जय हिंद दोस्तों। आज 13 अगस्त है और पहली शिफ्ट ओवर हो चुकी है। सीधे अरविंदो से लाइव हम सेंटर से आपको एग्ज़ाम का रिव्यू बता रहे हैं कि कैसा रहा पेपर। तो एक मैडम जुड़े हैं, आइए जानते हैं इनसे। मैम आपका नाम? शीतल पवार। अच्छा, कहाँ से आए हैं? देवास ज़िले से। देवास ज़िले से। देखिए, आज कुछ बच्चों का देवास से इंदौर दिया गया, मतलब थोड़ा पास है, वरना ग्वालियर से और कल भिंड से बच्चा आए थे जो काफ़ी दूर था सेंटर। कैसा था आज का पेपर? अच्छा पेपर था। अच्छा, मतलब कल जैसा बच्चों ने बताया था उससे आपने कल का रिव्यू देखा था? तो वैसे ही आया था। वैसे ही आया था। कौन सा टॉपिक आपको मैथ्स और इसमें, हाँ मतलब कौन सा टॉपिक आपको टफ लगा? मैथ्स में लाभ हानि से थे। हाँ। और वो सीआई से थे, चक्रवर्ती ब्याज से थे। उसमें मोटेट लगा मुझे थोड़ा मैथ्स। आपने कितने अटेम्प्ट करे? 53। अच्छे अटेम्प्ट है वैसे 53, क्योंकि आगे जाके इसमें अभी 7 गुना लेंगे इसमें, तो आपका बहुत चांसेस है। तो इसके बाद आपको फिज़िकल की तैयारी करनी है। एक चीज़ ये बताइए, जैसे कि आपने टॉपिक वाइज में अगर पूछूं प्रश्न, तो साइंस एक वो जंतु जगत से था, एक जैविक पदार्थ ऐसा कुछ था जो जीवित जन्म देते हैं, वो बायोलॉजी से था। उसके बाद फिजिक्स से कुछ मात्रक वगैरह कुछ भी था। एक मात्रक था, एसआई का मात्रक। एसआई का मात्रक। देखिए, आज फिजिक्स से भी पूछा गया है कल। उसके बाद केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, है ना। उसके बाद चले अपन जीके में वो मोहिनी अट्टम का पूछा था। लोग कहाँ का लोक नृत्य है। अच्छा, जो कल भी पूछे गए थे लोग। हाँ, लोक नृत्य था उसमें। उसके बाद एमपी जीके में बस यही पूछा है? नहीं, एमपी जीके में और भी पूछा था। 1940 में महात्मा गांधी से मतलब किसे वो अध्यक्ष चुना गया था, कैसा पूछा था। मध्य प्रदेश का इतिहास में भी पूछा गया था। मध्य प्रदेश में इतिहास में और भी पूछे थे। ये गुप्त वंश से पूछा गया था। अच्छा, एक गुप्त वंश से था और हिस्ट्री से भी था। और साइंस मतलब कि जैसे मैनेजमेंट में पटवारी से थे, वैसे मैनेजमेंट में 2 क्वेश्चन बैंक से थे। अच्छा, तो इसमें भी बैंकिंग अर्थव्यवस्था से आए थे? 2 क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, जैसे कल 3 क्वेश्चन के लगभग आए थे बैंकिंग से, तो आज 2 क्वेश्चन आए थे। ओके। और रीजनिंग अच्छा था। हाँ, जैसे कल दर्पण से 4-5 क्वेश्चन आए थे। 5-6 क्वेश्चन थे। उसके बाद ब्लड रिलेशन कल भी था। हाँ, आज भी था। कल देखिए ब्लड रिलेशन था। उसके बाद डिकोडिंग था, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये सारे टॉपिक आज सारे जो कल थे वो सारे आज हैं। अच्छा, कुछ नया कुछ टॉपिक नहीं मिला। और पैटर्न वही 60-65 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के और 30-35 है ना। ओके। उसके बाद थोड़ा सा ज्योग्राफी इंडिया लेवल पे कुछ क्या? नहीं। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पे कुछ नहीं, एमपी का था सब कुछ। आज एमपी का ज़्यादा था। हाँ। देखिए दोस्तों, आज एमपी का थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि कल आपने देखा था 1-2 क्वेश्चन ही थे, तो ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ, इसलिए आप इसको नोटिस कीजिएगा। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट बचता है, जैसे कि हिस्ट्री तो आपने बता दिया कि एशियन हिस्ट्री से पूछा गया था। साइंस हो गया। ठीक है मैम, आपसे लगभग सारे क्वेश्चन पूछ गए एंड थैंक यू सो मच आपके फीडबैक रिव्यू के लिए। हाँ, तो दोस्तों जैसे कि एक मैडम ने आपको लगभग सारे क्वेश्चन बताए हैं, उसके बाद एक भाई जुड़े हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि क्या थोड़ा बहुत चेंजेस है क्वेश्चंस में। और तो भाई सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। शैलेंद्र गुर्जर। हाँ, कहाँ से आप? मुरैना से। ओके। देखिए, वो मैडम देवास से थे, ये मुरैना से तो है, तो ये इनका काफ़ी दूर सेंटर रहा है और आपकी अच्छी तैयारी होगी। आप तो ही इतनी दूर से देने आए? बिल्कुल बिल्कुल। कब से तैयारी कर रहे थे? 2020 से। 2020 से। तो उसके बाद निकली वैकेंसी कोई? हाँ, वैकेंसी तो वहीं पर अब मेरा हुआ नहीं, एक भी है। अच्छा। हाँ, एक आरक्षक की निकली थी इसके पहले, है ना। इससे पहले लिखी उसमें मेरे 60 थे। हाँ। अच्छा, फिर भी अच्छे थे। आज कितने अटैम्प्ट हुए? 77। वाह भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में। और 77 इन्होंने। और बाकी आपकी लैब में कुछ हाईएस्ट पता है? हाँ, एक लड़के थे 94 पूरे कॉलेज में, वही टॉप था। अच्छा, देखिए ठीक है, 94 है, बहुत अच्छी बात है, पर हो सकता है कोई मिसगाइड भी कर देता है, तो आप उसका टेंशन मत लेना, प्रेशर मत लेना। 94 का 77 आपका बहुत बेस्ट है। अच्छा, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। आप मुझे बताइए एमपी में से कितना पूछा गया है? एमपी के 1-2 क्वेश्चन नहीं आते। एमपी में 1-2 क्वेश्चन। तो क्या एमपी का इतिहास पूछा या एमपी का भूगोल पूछा? नहीं, नदियाँ थी। नदियाँ थी। हाँ, एक नदिया के बारे में था। हाँ। बस एमपी की 1-2 ही क्वेश्चन आता है। 1-2 याद। उसके बाद चलते हैं सीधे मैथ्स पे। तो मैथ्स में नंबर सिस्टम से थे 1-2 क्वेश्चन नहीं थे। परसेंटेज से 3-4 आता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन का टाइप कुछ के बिल्कुल सिंपलीफिकेशन ही सवाल आता है, सिंपल कैलकुलेट बाय आता है। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेट करेंगे। हाँ, ओके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं 2-3 क्वेश्चन।
देखिए कल SICI से 3-4 क्वेश्चन थे, तो आज भी थे, आज भी थे। हाँ। और आयु एक संबंधी क्वेश्चन किस्त वाला था, आया था किस्त CI वाला ना? हाँ CI से। देखिए CI में थोड़ा लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक किस्त वाला जो रहता है ना, क्या EMI वाले। 2-3 क्वेश्चन तो सिंपल थे, एक क्वेश्चन किस्त वाला थोड़ा हार्ड था। ओके, उसके बाद चलते हैं तो आयु संबंधी, हाँ आयु संबंधी आया था एक क्वेश्चन। समय उसके, टाइम एंड वर्क के, टाइम एंड वर्क का नहीं आया। टाइम, उसके बाद ट्रेन स्पीड या डिस्टेंस से, ट्रेन से नहीं आया, एवरेज का था एक क्वेश्चन। एवरेज का था। हाँ। और मिक्सचर का, मिक्सचर का नहीं था, आज नहीं एक भी था। ओके, नहीं तो था। सारे जितने भी टॉपिक सबसे बेसिक क्वेश्चन ही आए थे। बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन। ओके, मतलब उसके बाद आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि आपको टाइम कम पड़ा, नहीं बिल्कुल नहीं पड़ा। पूरा सेटिस्फाइड अरे है? बिल्कुल आ रहा है। ओके, मिक्स क्वेश्चन आ रहे होंगे, है ना? मतलब कुछ पहले मैथ्स का आ गया, फिर रीजनिंग का आ गया। बिल्कुल एक तरफ बता दे, पहले थे GK GS जो आता है पोर्सन थे पूरा हुआ तो लगभग 35 क्वेश्चन और पास जे आता हो, और जाके बाद में पूरा जो आता है मैथ, पहले रीजनिंग फिर ताकि बाद में फिर मैथ खुलवा दो थोड़ा। ओके, देखिए एक पैटर्न में चल रहा है, फ्लो में चल रहा है पेपर। पहले GK GS चल रहा है 35 क्वेश्चन, फिर उसके बाद रीजनिंग और लास्ट में मैथ्स है। तो आप GK GS में ज़्यादा टाइम ना लगा के जल्दी जल्दी करें, क्योंकि मैथ्स जो आखिरी में आपको दिखेगा उसमें आपका टाइम लग सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद अपन चलते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग जो कल पूछी गई थी, कोडिंग से सिंपल ही थे, एक दो क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे जो दर्पण वाय प्रथम वाय, दर्पण वाले। हाँ बिल्कुल। वो जो मतलब वो फिगर वाले जो रहते हैं, नहीं वो फिगर कुछ दर्पण के तो सिंपल रहते हैं, है ना? और बाकी कुछ उससे फिगर वाले जो रहते हैं, आकृति मिला हुआ एक क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन। ओके, उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, और कोडिंग ब्लड रिलेशन थे 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, ब्लड रिलेशन 2-3। पजल आई थी? पजल नहीं आई। ओके, सीटिंग अरेंजमेंट? सेटिंग अरेंजमेंट नहीं आई। ओके, मतलब जो पैटर्न कल था वही आज फॉलो हुआ है। मैथ्स में वही है, रीजनिंग में वही है, और इंडियन ज्योग्राफी में चेक कर लेते हैं, भारत की ज्योग्राफी से जो इतिहास से कुछ ज़्यादा थे, भारतीय इतिहास से। हाँ, तो इतिहास से ज़्यादा इसमें वो प्राचीन इतिहास जो कल पूछा गया था उसमें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। ओके, और उसके बाद देखिए MP हो गया, वो उसके साइंस का थोड़ा बता दीजिए। केमिस्ट्री? साइंस के बहुत हार्ड थे, और कुछ ऐसे ही थे, प्रकाश वर्ष का मात्रा की दूरी है, ये ऐसे क्वेश्चन सिंपल थे कुछ। ओके, और कुछ ऐसे थे पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा, हाँ, तो बायो से कुछ क्वेश्चन बायो से भी थे। हाँ, और फिजिक्स से, केमिस्ट्री से केमिस्ट्री से थोड़ा कम आए हैं, एक आध दो क्वेश्चन मुझे तो लगा आया था। अच्छा। हाँ, तो देखिए इन भाई ने बहुत अच्छा डिटेल में आपको सारे टॉपिक और सारी चीज़ें बता दी है कि किस टॉपिक से कितना पूछा जा रहा है और किस लेवल का पूछा जा रहा है। तो आप बिल्कुल, अगर आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम है तो उस चीज़ को फोकस कीजिए, और सारे कल जो पैटर्न है था ना, वही पैटर्न आज भी फॉलो किया गया है। तो आप जैसे कि कल अब बच्चों की एग्ज़ाम है, तो उनको किस टॉपिक पे पढ़ के आना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ उनने जो पढ़ा हो उसे ही थोड़ा रिवीजन करते आओ। हाँ। वही है, कुछ तो नया नहीं आ रहा है, कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं है कि जो पहले पुलिस में आया था, ऐसा कोई नहीं है। सिंपल आ रहे हैं सब। प्रैक्टिस सेट अगर कोई लगाता है उसका फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल फ़ायदा मिला। तो देखिए इन भाई ने भी प्रैक्टिस सेट लगाया था और उसका फ़ायदा मिलता है। तो इन भाई साहब में यही कहेंगे कि आप बिल्कुल फिज़िकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका नाम 100% श्योर है। और थैंक यू सो मच आपको। थैंक यू। एंड ओके, आपके ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए।